रूहानी उन्नति और साधना में सफलता के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जय गुरुदेव। प्रिय मित्रों, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जो भी सत्संगी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। और जो सत्संगी नहीं है, मुझे कहीं से ये मैं वीडियो आपके सामने आया सुन रहे हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत अच्छा एक लघु सत्संग होने वाला। सभी संत महात्माओं ने अपने सत्संग में फरमाया कि अगर आपको जीते जी मरने की कला सीखनी है, यानी जो मृत्यु के बाद आपके सामने सीन आने हैं जिनका आपको पता नहीं है, केवल आइडिया लगाए जा रहे हैं, वह सारे के सारे सत्संग में बैठ के आपके हल हो जाते हैं। लेकिन सत्संग पूरे संत सतगुरु का हो। अगर सत्संग किसी निगुरे व्यक्ति का है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो खुद कुछ नहीं जानता, तो आपको भी कुछ दे नहीं सकते। सत्संग से सत्य का पता चलता है, सत्य की ताकत आती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया, तृष्णा और मन, ये सब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको जीते जी उन रास्तों का पता चल जाता है जहां मृत्यु के बाद जाना है। बड़े भाग से ये मानुष तन मिला है। 84 लाख योनियां भुगतने के बाद हम मानव जीवन में आए हैं। तमाम संत महात्माओं ने ये गाया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। आप इस दुनिया में बड़े नंबरदार हो सकते हैं, बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, बड़े मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़े सेठ जी हो सकते हैं, लेकिन अगर मृत्यु के बाद का रास्ता आपको पता नहीं है, तो आपके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। लेकिन सत्संग उस व्यक्ति का हो जिसने साधना की हुई है, जिसके अंदर संत सतगुरु के गुण है। उनके सत्संग में जब बैठोगे, वो जो आपको क्रियाएं बताएंगे, मन को कंट्रोल करने की, इंद्रियों को कंट्रोल करने की, खान पान को कंट्रोल करने की, भाषा को कंट्रोल करने की, पूरे जीवन को कंट्रोल करने की, उन पे जब अमल करेंगे, तब वो फिर परमात्मा की साधना इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ के कराते हैं और अपने सत्संग के थ्रू कराते हैं। सत्संग आपको दुनियादारी से बहुत दूर लेके जाता है। और सत्संग में जाने का मतलब गृहस्थ आश्रम छोड़ना नहीं है, जो लोगों ने एक भ्रांति फैलाई हुई है कि ये तो सत्संगी हो गए तो अब बाल बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे। सात्विक भोजन अच्छे परिवार की निशानी है। शुद्ध अंतःकरण एक अच्छे परिवार की निशानी है। अगर मैं अच्छा होऊंगा, मेरे संस्कार अच्छे होंगे, मैं धार्मिक होऊंगा, मैं भजन ध्यान सुमरिन करूंगा, तो आने वाली जनरेशन भी उधर को प्रभावित होती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण को समझाते हुए ये अपने मुखार बिंदु से बोला है कि हे अर्जुन, ना तो मैं योग से, ना मैं ज्ञान से, ना धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से, ना दूसरों की सेवा करने से, ना दान से, ना पूजा से, ना पाठ से, ना इंद्रियों के दमन करने से, ना मन का दमन करने से कोई मुझे आसानी से नहीं पा सकता। अगर आसानी से कोई पा सकता है तो वो पा सकता है जो किसी संत महात्मा के सत्संग में रोज बैठता है, अपनी बैठक बना लेता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि मैं उसका गाइड हूं। मैं उसकी बातों को आपको बताने के लिए यहां पे आया हूं कि उसका रास्ता कहां पे है और आप कहां के निवासी हो। इस संसार की सारी डिग्रियां,
इस संसार का सारा मोह ममता, इस संसार का सब कुछ यहीं पे तो रह जाना है। जब हम इस संसार में आए थे तो हम कुछ नहीं थे, और जब संसार से जाते हैं तब भी कुछ नहीं होते। लेकिन संत सतगुरु पूर्ण हो, जिन्होंने अपने आप को जागृत कर लिया हो, जिसने ये जो घाट है, ये जो शिव नेत्र है, ये जो तीसरी आंख है, ये जो थर्ड आई है, ये जो रूह की आंख है, इसको जिसने खोल लिया और जिसने उन रास्तों को देख लिया, वही आपको उसका वर्णन दे सकता, वही बता सकता। अन्यथा तो वो लोग जिन्हें गद्दियां मिली हुई हैं, या जो कुछ ऐसे प्रयास करके उल्टे सीधे कुछ सीधे साधे नामदानियों को अपने साथ ले लेके भाग गए इधर उधर को, कहीं के भी हो, और या किसी ने मठ बना लिया कहीं पे कि मैं भी गुरुजी हूं, मैं भी गुरुजी हूं। कलयुग में ये बहुत होता। स्वामी जी महाराज फरमाते थे कि हे बच्चा, देखना देखना कितनी दुकानें खुलेंगी यहाँ पे, हर आदमी हर इंसान ये बोलेगा कि मैं ही गुरु हूं। ये कलयुग का असर है। कलयुग में सच्चाई ये है कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ में रह के भी संत महात्मा हो सकता है, अगर उसके सद्विचार हो, उसका सात्विक भोजन हो, प्रतिदिन अपने परमात्मा के दरबार में हाजिरी लगाता हो, 2 घंटे 4 घंटे उस मालिक के नाम पर प्रतिदिन देता हो, किसी का बुरा ना सोचता हो, खूब मेहनत करता हो, खूब कमाता हो, खूब ऊंचाइयों पर उड़ता हो, अच्छे घर में रहता हो, अच्छी गाड़ी चलाता हो। ये पहचान नहीं है संत महात्माओं की। पहचान ये है कि वो सफल व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे भी जरूरी नहीं है कि वो नंगे पैर हो। हम लोगों ने ये भ्रांति बनाई हुई है कि संत महात्मा वो हैं जो नंगे पैर घूम रहे हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि हर व्यक्ति संत महात्मा बन सकता है, अगर अगर वो सात्विक विचार रखता है, उसका अपना खान पान ठीक रखता है, अपने विचारों को बढ़िया रखता है, अपनी घर गृहस्थी को चलाने के लिए 20 नाखूनों की खूब मेहनत से खूब कमाई करता है। संत महात्मा कभी कर्म को मना नहीं करते, बिना कर्म के मुक्ति भी नहीं होती। लेकिन संगत में बैठने से, सत्संग में बैठने से हमें जो उनके आशीर्वचन मिलते हैं, उनसे हमें पता चलता है, और हम वो कर पाते हैं जो हमने मृत्यु के बाद देखना है। लेकिन अगर बिना संत सतगुरु के बाद हमारी मृत्यु हो जाती तो हम फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर हमारे सारे कंट्रोल खत्म हो जाते। इसीलिए तो कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन मिला, इसी को ये राइट है। कोई देवी देवता उधर नहीं जा सकता। अगर किसी को जाना है तो मानव चोले में आएगा पहले, और मानव चोले से ही ये रास्ता यहां से जाता है उधर को। आप जीते जी देखो ना, जिसके पास जाओ उससे बोलो मुझे दिखाओ, नहीं दिखा सकते तो वहां से हट जाओ। किसी कहीं पे टाइम बर्बाद नहीं करना। जो आपसे कोई डिमांड करते हैं वहां से हट जाओ। जो इस रास्ते को खोल चुका है वो किसी और के भी खोल सकता है, वो कोई भी हो सकता है। और गद्दी हथियाने वाले ठीक उतने ही द्रोही होते हैं जितने राज को हथियाने वाले होते हैं। उनके पास जाके सीधे साधे सत्संगी फंस जाते हैं, 84 के चक्कर में फंस जाते हैं, उनकी बातें मानने लगते हैं, और जो हमारे गुरु ने और सतगुरु ने बोली थी उनको भूलना शुरू कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको सही बात बताता तो उनको बुरी लगती है, वो खुद बहस करने लग जाते हैं। सत्संग बहुत जरूरी है, सच्चे का सत्संग बहुत जरूरी है। जिसने जिस शहर को देखा उसके बारे में वो उसका आपको बखान कर सकता है, जिसने नहीं देखा वो कभी नहीं कर सकता। वो इधर उधर की फालतू बातें करेगा। आपके पास अल्प समय है, इसका सदुपयोग करिएगा। संत महात्माओं के सत्संग में बैठिएगा। उनकी ना कोई जाति होती है, ना एज होती है, ना उनका कुछ नहीं होता, उन पर कोई चिन्ह भी लगा हुआ नहीं होता। बस आपको अनुभव जो करा दे वो संत महात्मा है। आपको जो जीते जी उसको दिखा दे वो संत महात्मा है। स्वामी जी महाराज ने लाखों करोड़ों लोगों को उधर पहुंचाया, सारे संत महात्माओं ने पहुंचाया, अभी भी पहुंचा रहे हैं। जय गुरु।